चार्ज बोले यार या हेलो। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरुड़ और आप देख रहे हैं मेरू व्यापार। उत्तरकाशी के भटवाड़ी प्रखंड से एक बड़ी खबर हमने आपको दी थी कि एक युवक पुल पर चढ़ गया था और उसकी शिकायत स्वजल विभाग से शिकायत थी, जिसको लेकर वो बेहद नाराज था। उसकी आरटीआई में उसने जांच की जो मांग की थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो जान देने पर उतारू हो गया था और पुल पर चढ़ गया था और कूदने की धमकी वहां पर दे रहा था। तमाम जो स्थानीय लोग वहां पर मौके पर पहुंचे और उसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई और उसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो पुल का नजारा ये है नदी पुल पे और ये लड़का चला है यहाँ पे। और ये गांव के लोग रस्सी रस्सी लेके कौन आ रखा था? रस्सी लेके, हाँ। ये जब रस्सी लेके उसको बचाने जा रहे हैं तो वो कूदने की धमकी दे रहा है। और यहाँ पर इतनी हाइट है, आप देख लीजिए। अच्छा, ये जो है आप देख पा रहे हैं आराम से सीट को नीचे उतारा जा रहा है। एसडीएम मौके पर मौजूद है। एसडीएम चंद्र सिंह की मौजूदगी में इस युवक को पुल से उतार दिया गया है। हालांकि क्या इसकी शर्तें थी और क्या प्रशासन ने उनको भरोसा दिलाया, ये स्पष्ट नहीं है। इसको जो पूछ चाय और पानी पिलाने की बात की जा रही है। पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र पोखरियाल, जो नटवी के प्रधान भी हैं। पोखरियाल जी, स्वागत है आपका मेरू व्यापार में। महेंद्र जी, आपका आवाज आ रही है? नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, थोड़ा सा, हालांकि आपने बताया था, ये पूरी तस्वीर आपने क्लियर की थी यहाँ पर सबके सामने। फिर समझना चाहिए कि क्या कुछ और बताया युवक ने, क्यों नाराज था, किस स्तर पर उसकी नाराजगी थी? जी, उसका कहना है कि स्वजल विभाग के पास वो बार बार गया है। जो 2,80,000 रुपए गाँव में आए थे, वो उसका हिसाब किताब चाह रहा था कि गाँव वालों में बटे या नहीं बटे। उसको लेकर के वो बार बार जब स्वजल विभाग में गया तो स्वजल विभाग के कर्मचारियों ने उसको कोई सही जवाब नहीं दिया। जिसके बाद उस वीडियो साहब से भी मिला और वीडियो साहब से मिला और सब लोगों ने उसको, उसका कहना है कि उसकी किसी ने आवाज नहीं सुनी। आज से करीब 4 दिन पहले उसने फेसबुक पर भी और लिखित तौर पर भी स्वजल विभाग को दिया था कि यदि 3 दिन के भीतर आप लोग इसमें कोई उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वजल विभाग की होगी। जी, तो बहरहाल आज वो सुबह करीब 8 बजे पुल पर चढ़ गया था, किसी को पता नहीं था। लेकिन उसके बाद किसी आने जाने वाले ने जब उसको देखा, फिर उससे संपर्क किया गया और उसको रोका गया। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से मेरी बात हुई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने आश्वासन दिया कि मैं आधा 1 घंटे के अंदर वहां पर फोर्स भेजता हूँ। और एसडीएम चौहान जो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजे और ये कहा कि उस युवक की जो भी मांगे हैं उन पर संपूर्ण विचार होगा और जो भी प्रशासन के स्तर से हो सकता है वो किया जाएगा। तो बहुत जल्दी वहां पर मौके पर एसडीएम साहब आए और उन्होंने जो है उस युवा को नीचे उतारा एसडीआरएफ की मदद से, थाना मनेरी की मदद से, भटवाड़ी चौकी की मदद से, और उसको अपने साथ लेकर के रेस्क्यू करके अपने साथ ले गए। और उसको पूर्ण भरोसा दिया गया है कि उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो भी उसकी मांगे हैं, जो भी उसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, चौधरी मित्र में भी वो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, सोशल विभाग में भी भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, तो उसको पूर्ण आश्वस्त किया है एसडीएम साहब ने कि आपकी जो भी डिमांड है, जनहित की जो भी मांगे हैं, उन पर विचार किया जाएगा और एसडीएम साहब को अपने साथ नीचे ले। महेंद्र जी, ये जानना जी, चाहते हैं कि एसडीएम जब मौके पर पहुंचे तो पहले जो उन्होंने कहा सीधे उतर गए, या किस तरह का वार्तालाप हुआ, कितना आश्वासन दिया गया उनको, या जमीन पर उतर के बातें हुई, या पुल के ऊपर रह करके उनको भरोसा दिलाया गया था? जी नहीं, उसने पहले लिखित आश्वासन लिया, उसके बाद ही वो नीचे उतरा। वो कतई भी उतरने को तैयार नहीं था। हमने पहले बड़ी कोशिश करी थी उसको उतारने की, लेकिन वो कूदने की धमकी देने लगा। हम लोग स्वयं रस्सा लेके गए थे पहले, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। एसडीएम साहब ने भी पहले उसकी बात सुनी, उसको भरोसा दिलाया। और जबकि एसडीएम साहब ने बोला कि आप एक बहुत अच्छे लड़के हैं, एसडीएम साहब उसको निजी तौर पे भी जानते हैं क्योंकि वो पीआरडी में भी अपनी सेवाएं देता है। तो एसडीएम साहब ने उसको बहुत विश्वास दिलाया, लेकिन वो नहीं माना। जब एसडीएम साहब ने उसको लिखित दिया, लिखित आश्वासन के बाद ही वो नीचे उतरा है। क्या कहेंगे पोखरियाल साहब, आप भी पंचायत से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है किस तरह की बातें होती हैं? एक स्थिति ऐसी हो गई कि व्यक्ति लिख कर दे रहा है, बार बार आरटीआई लगा रहा है, उसके बाद उसकी बातों का समाधान नहीं हो रहा है, और एक ट्रेंड होता चला जा रहा है कि लोग पुल पर चढ़ जाते हैं, टावर पर चढ़ जाते हैं, कूदने की धमकी देते हैं। तो सिस्टम में गड़बड़ी है या एक पैटर्न बन गया है? क्या लगता है आपको? आपने जब बातचीत उसकी की, आप एसडीएम साहब के सामने बात हुई थी, तो स्थिति क्या थी? उसकी बात पर सुनवाई नहीं हो रही थी, विभाग कर नहीं रहा है, एक ट्रेंड बन गया इस तरह का?
देखिए, इसमें तो क्या कहना है कि जिस प्रकार से हमारे भी मनरेगा का चल रहा है, पूरे गाँव में भी रोष है। बार बार डीएम साहब भी आश्वासन देते हैं, मेटेरियल का पैसा अभी तक नहीं आया है, साल भर आवाज नहीं आ पा रही आपकी महेंद्र जी, और आवाज में शोर भी बहुत हो मान रहा कर है। जो अधिकारी लोग हैं उनको जी सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए कि सोचना पड़ेगा कि जो भी जनप्रतिनिधि है या जो भी आम नागरिक हैं उनकी कम से कम बातें सुनी जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई कदम न उठाए, क्योंकि वो इतना ऊंचा पुल है कि यदि गलती से भी उतरते वक्त अगर एसडीआरएफ नहीं होती, चढ़ना पुल पे आसान था लेकिन उतरना बड़ा मुश्किल था, लेकिन चाह करके भी अगर वो उतरने की कोशिश करता तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। तो निश्चित तौर पर मेरा यही कहना है, जितने भी विभाग लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, कम से कम जो आम जनमानस है उनकी बातों को थोड़ा गंभीरता पूर्वक सुने। चलिए, तो हमारे साथ महेंद्र पोखरियाल साहब जो नटन के प्रधान है वो हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने पूरी स्थिति हमें वहां बताई कि किस तरह के हालात वहां पर हो गए थे। स्वजल विभाग से जो नाराजगी थी युवक की, जिसको लेकर वो पुल पर चढ़ गया था, जान देने पर उतारू हो गया था। बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन या उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जो जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, क्या वो लोगों की समस्याओं को किस हद तक समाधान करते हैं? क्या ऐसी स्थितियां क्यों आ जाती हैं कि लोगों को टावर पर चढ़ना पड़ता है, पुल पर चढ़ना पड़ता है? कहीं ना कहीं सोचना होगा, जिला प्रशासन को सोचना होगा और उत्तराखंड सरकार को सोचना होगा इस बात को लेकर के कि ये पैटर्न जो चल पड़ा है वो अच्छा नहीं है। इससे बेहतर ये है कि जनता की समस्याओं, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में, और उनकी समस्याओं का समाधान अगर नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र अच्छी दिशा में नहीं जा रहा है। तो पोखरियाल साहब हमसे जुड़े थे, शुक्रिया आपका। धन्यवाद।